और फोटो ढीण लोग भी श्रीमती अनीता बुढ़ाकोटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कण्वा नगरी लाइव में। साथ ही साथ फेसबुक पर भी मेरा पेज है जनता की आवाज़ और पौड़ी गढ़वाल। तो दोस्तों, इन दिनों समर वैकेशन चल रही है, गर्मियों की छुट्टियां हैं और अगर उत्तराखंड के गांवों की बात करें और ख़ासकर गढ़वाल के गांवों की बात करें तो बहुत ज़्यादा चहल पहल दिखाई दे रही है। और हम सभी उम्मीद ये करते हैं कि हमारे गाँवों में इसी प्रकार से चहल पहल रहे। लेकिन होता क्या है कि पलायन की मार हमारे उत्तराखंड के और ख़ासकर हमारे गढ़वाल के गाँव मार रहे हैं। और जिस प्रकार से नेताओं को यहाँ पर काम करना चाहिए उस प्रकार से नहीं है। सभी अपनी रोजी रोटी की तलाश में आज बाहर हैं। तो ऐसे ही एक गांव में मैं पहुंचा हूं, मंजकोट ये गांव है जो कि ब्लॉक जहरीखाल ब्लॉक में पड़ता है और विधानसभा जो है ये लैंसडाउन विधानसभा का ये गांव है। और यहाँ पर 11वां महोत्सव चल रहा है, ये मंजकोट महोत्सव चल रहा है। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर इस पूरे गाँव में जो बाहर भी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर इस पूरे महोत्सव को मना रहे हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम रहता है, आज दूसरा दिन था। अभी यहाँ पर लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत जी भी पहुँचे थे और बड़े सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर बच्चों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा किए गए हैं। आइए कुछ हमारे साथ महिलाएँ भी हैं, पुरुष भी हैं, इन सबसे बात कर लेते हैं। सब लोग ये बाहर हैं यहाँ पर। आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैम के पास जाते हैं। नमस्कार मैम, क्या शुभ नाम हो आपका? बन्नी देवी। यहीं से हैं आप? क्या यहाँ की बहू हैं, बेटी हैं? बेटी हैं। तो कैसा लगता है जब आप गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पर आते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है। और क्या मैसेज आप देंगे? जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अब यहाँ गांव खाली हो चुके हैं, लोग पलायन कर चुके हैं और कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में जा रहे हैं, तो क्या मैसेज मैम आप देंगी? मैसेज तो यही है कि घर में आते जाते रहे अपने घर में। चलिए, क्या शुभ नाम हो मैम आपका? लक्ष्मी बुढ़ाकोटी। बुढ़ाकोटी जी, कैसी हैं आप? ठीक हो? हाउस वाइफ हैं या कुछ जॉब करती हैं? नहीं, हाउस वाइफ हैं। हाँ जी। तो कैसा चल रही है लाइफ, कैसी चल रही है? ठीक है, बढ़िया है। हाँ जी। तो अभी आप जब गांव में, यहाँ के आप बहू हैं कि बेटी हैं यहाँ की? बहू हूँ मैं। बहू हैं यहाँ पर। हाँ जी। तो आप ससुराल आई हैं यहाँ पर? हाँ जी। पहले भी आई हैं या फर्स्ट टाइम आ रही है आप? नहीं, दूसरी टाइम आ रही है। दूसरे टाइम आ रही है। तो कैसा लगता है गाँव में जब आप आती हैं? बहुत अच्छा लगता है, बेटियों को बुलाना, मतलब सबका सम्मान करना। अच्छा, एक ये जो कार्यक्रम यहाँ पर होता है मंजकोट में, यहाँ पर ये अपनी बहू और बेटियों को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं और यहाँ पर आते हैं और बड़ा आपसी जो सामंजस्य होता है, एक दूसरे से जब मिलते हैं, कोई दिल्ली रहता होगा, कोई कहीं रहता होगा, और जब एक साथ जब मिलते होंगे तो वो एक जो अनुभव है वो एक अलग ही अनुभव होता होगा। तो अभी वैसे कहाँ रह रही हैं आप? देहरादून में। देहरादून में है।
तो यहाँ पर जब आप लोग मिलते हैं, कोई देहरादून से होगा, कोई कहीं से होगा, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, सब दूर दूर से आते हैं। दूर दूर से आते हाँ हैं। जी। क्या नाम हुआ आपका? सुलोचना बुढ़ाकोटी। कैसे हैं आप? ठीक, फैमिली कैसी है आपकी? बहुत अच्छी बच्चे है। बच्चे हाँ जी, 2 बच्चे हैं। बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी, क्या कर रहे हैं? एक जॉब करता है और दूसरे कोर्स करती है लड़की। करते हैं। हाँ जी। तो अभी यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रही हैं आप? यहाँ की पहले बहू हैं कि बेटी हैं? बहू बहू नहीं, हैं। आते रहते हैं। आते रहते हैं। और ये जो कार्यक्रम पूरा चलता है, महोत्सव चलता है मंचकोट, क्या कहेंगी इसके बारे में? बहुत अच्छा, सब प्रगति पर है। प्रगति पर हाँ है। जी। अच्छा, कैसे आगे हम इन गाँवों को डेवलप कैसे कर सकते हैं? क्या कुछ और होना चाहिए? सरकारों के लिए क्या मैसेज देंगी या लोगों के लिए क्या मैसेज आप देंगी? बस लोगों के लिए यही है कि आते रहें और अपने गांव की प्रगति करते रहें बस। और सरकारों के लिए भी कि यहाँ पर जैसे रोजगार के साधन नहीं है, कुछ इस प्रकार से भी होना चाहिए, अब होना जिससे चाहिए। कि जो यहाँ के जो लोग हैं हाँ वो जी, यहीं हाँ पर जी, रह पाए। हाँ। क्यों बाहर जाने की? वो तो है सर, अगर यहाँ पे काम होगा तो लोग बाहर जाएंगे बाहर नहीं, यहाँ काम होगा तो लोग यहीं रहेंगे फिर। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम श्री बीरेंद्र बुढ़ाकोटी। कैसे हैं और सर? पूर्व प्रधानाचार्य रहा हूँ राजकीय इंटर कॉलेज कुंभी-चौड़ से। अच्छा, कुंभी चौड़। हाँ, मैं रिटायर हुआ अभी थोड़ी देर 2 साल पहले। अच्छा। हाँ, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो ये मंचकोट महोत्सव और इसकी जो देन है, जो माना इसके संस्थापक रहे हैं मेरे पिताजी कैप्टन चंद्र प्रसाद बुढ़ाकोटी जी, और हमारे पूजनीय स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद बुढ़ाकोटी जी, वो इसके उन्होंने न्यू हिस्ट्री रखी है। और गाँव को जोड़ने का मैं सोचता हूँ इससे सुंदर प्रयास नहीं हो सकता महोत्सव के रूप में। और आज हम देख रहे हैं कि दूर दराज से भी, केवल ये नहीं कि उत्तराखंड क्षेत्र से ही, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की से ही नहीं, हमारे जो है पश्चिम बंगाल, कलकत्ता से आ रहे हैं, मद्रास, महाराष्ट्र से आ रहे हैं लोग, दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर वगैरह जो जहाँ रहते हैं वो अपने मन, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में एक मौका होता है उन लोगों के पास, क्योंकि एक समर वैकेशन होती है, बच्चे भी, उनको भी छुट्टी रहती है, तो वो यहाँ पर उनको आने का मौका मिलता है। और सब जब एक साथ जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया लगता है। अभी कल ही हमारी कलश यात्रा हुई, आप होते तो शायद बहुत अच्छा लगता। कलश यात्रा हुई हमारी, बहुत सुंदर शोभा यात्रा हमारी निकली कलश यात्रा के रूप में। बहुत सारी महिलाएं उसमें शामिल थे, हमारे पुरुष भी उसमें बहुत सारे शामिल हुए, तो बहुत अच्छा लगा। हमारे 2 मंदिरों में होते हुए ऊपर पहले डंगू में गए, उसके बाद वहाँ से महादेव मंदिर यहाँ पानी के में, और वहाँ से वापस यहाँ अपने मंच पर पहुँचे, तो बहुत बढ़िया। दूसरी बात क्या है कि हमारा प्रयास ये रहा है, माने हमारे चाचा जी का, मेरे पिताजी वगैरह का, या हमारे अन्य लोग भी हैं, श्री दामोदर प्रसाद बुढ़ाकोटी जी, अन्य लोग भी हैं, ये इनका प्रयास ये रहा कि गांव में हम लोगों को कैसे जोड़ें। क्योंकि आज क्या हो गया है कि पलायन हो चुका है, पलायन के कारण बहुत सारे हैं, उसमें रोजगार भी है हमारा, सबसे बढ़िया शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो साधन हमारे पास आज भी वो सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। मतलब जो एक उस लेवल की सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। क्योंकि आज भी जो अगर यहाँ कोई मैंने अस्वस्थ हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसको कोटद्वार रेफर होना पड़ता है, कोटद्वार जाता है वो, और उसको यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। रोजगार को कोटद्वार का हॉस्पिटल खुद रेफर, हाँ खुद रेफर करता है, तो कोई सुविधाएं नहीं है हमारे पास, है ना। तो इसलिए जो है ये बड़ी, दूसरा रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा भी उस तरह की नहीं है जैसे हाई इंस्टीट्यूट होने चाहिए। अगर हमारे पास कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट यहाँ होता, हमारे पास कोई जो है उस रूप में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट होता, बढ़िया टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते, तो निश्चित रूप से लोग यहाँ ठहरते, उनको रोजगार मिलता हमारे पास। दूसरा, विकास के जो साधन में जो सरकार को करनी चाहिए प्रयास, सरकार के द्वारा भी प्रयास होने चाहिए थे। अभी मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ कमियाँ हम लोगों में भी हैं। कमियाँ कैसे रही हैं? अब हो सकता है ये अशिक्षा का प्रभाव है, क्या है कि जैसे कि ज़मीन का भूदान करने की जरूरत भाई, माना अगर हमारी ज़मीन बंजर पड़ी हुई है, तो क्यों ना अगर हम उसको अपने गाँव के हित में अगर हम अपनी ज़मीन को दान कर दें, और उससे हमें एक विकास का एक मौका मिलता है, माने हमारी सड़क जो है आगे बढ़ती है, तो निश्चित रूप से विकास का जो है रास्ता खुल जाता है हमारे लिए। क्योंकि कई वो हो जाते हैं, क्योंकि सड़क से केवल सड़क का ही नहीं विकास होता, हमारा रोजगार भी खुलता है, हमारे अन्य चीज़ें भी होती हैं, हमारे तीर्थ स्थान। अभी देखिए हमारा डोंटाल देवता में यहाँ पर मंदिर बन रहा है, हमारा प्रयास ये था, हमारा अभी हमारे विधायक जी थे श्री दलीप राव जी, तो हमारा ये प्रयास था कि उनसे हम वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, सड़क आपकी मंजूर है, लेकिन आपके गांव के लोग तैयार नहीं हैं। जमीन तो दो आप। हाँ, जमीन दीजिए आप, तो अगर जमीन मिलेगी तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, प्रयास होंगे। हमारा प्रयास ये था कि जो हमारी दिशा ध्यानी है उनको हम, मतलब हमारी बेटियाँ बहुएँ वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ एकत्रित हों, क्योंकि ये कार्यक्रम है, ये भावनात्मक रूप से जोड़ने का भी एक कार्यक्रम है हम सबको, क्योंकि एकता के रूप में एक विरोधता हमको देखिए इस समय कितना सुंदर लगता है जब ये सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम हो रहे थे, भाषण हो रहे थे, नाटक गलियाँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और हम सब हम अपने को एक साथ होते हैं, जैसे हम एक गाँव के साथी हैं, सभी लोग परिवार। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जनार्दन प्रसाद बुढ़ाकोटी जी जिन्होंने नींव रखी थी, और बड़ा अच्छा कार्यक्रम, और मेरा उनसे बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध भी था, मैं बहुत अच्छी तरह से, और जो उनके अंदर जो एनर्जी पावर थी ना इस एज में, मैं नहीं मानता कि किसी और व्यक्ति में इतनी एनर्जी पावर है। और जिस प्रकार से आप व्यास भी थे, प्रिंसिपल थे, और जनार्दन बुढ़ाकोटी तो एक कहीं ना कहीं आदर्श है हम लोगों के लिए, और बहुत कुछ सीखा जाता है उनसे। मैम हमारे साथ हैं, मैम से बात कर लेंगे। क्या शुभ नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम शकुंतला बुढ़ाकोटी है, मैं GGIC कोटद्वार में विज्ञान अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। अभी भी कर रही हैं आप? जी हाँ।
तो मैम आज तो बहुत अच्छा आपने अभी जो एक प्रस्तुति दी थी। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ। आप गा भी रही थी उसको, और जिस प्रकार से आपने किया था जी हाँ, बहुत सुंदर लगा था वो हाँ। अभी अब हमारे दर्शक भी देखेंगे वो। जी, हमने सभी बहू बेटियों को एकत्र करके मैंने कल शाम को उनको कुछ सिखाया कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हम खुद ही इसको करते हैं, तो उसका ये लाभ क्यों ना हम इनको दिया जाए। ये यहाँ पर जो गाँव में जो महोत्सव है उसका मैं एक लाभ बताना चाहूँगी। ये धीरे धीरे सभी लोग जनसंख्या मतलब बढ़ती जा रही है, और इस साल जो है अपने जो पुराने मकान हमारे जो टूटे हुए हैं उन पर ठेके पड़ने लग गए हैं। मतलब जो है 3-4 मकान इसी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी जी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं बहुत दुखी होती थी, मैं अपने उजड़े ही घर में वहीं चारपाई लगा के सोच, मैं कहीं नहीं गई। तो मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने वीडियो भी डाला करो, आजकल सोशल मीडिया का जमाना हाँ है जी, वहाँ पर। हाँ जी, तो इसी महोत्सव के दौरान ठेकेदार जी आए और 3-4 मकानों के ठेके पड़ गए। और मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब हमारा जो गांव मंचकोट गांव है, जो टूटे मकान है वो दोबारा से पुनर्निर्मित होंगे और हम अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। हम एजुकेशन के लिए देखिए, पलायन हुआ इसीलिए हम लोगों ने विकास किया, क्योंकि जब सरकार ने हमारे बारे में सोचा नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, तो हमारे बच्चों ने बाहर जाना ही था। मेरी बेटी MBBS है जॉली ग्रांट से, और उसने MBBS पूरा करके वो डॉक्टर बनेगी अब। लेकिन पलायन इसीलिए हम लोगों ने किया एजुकेशन, वरना अगर नज़दीक होते तो हम पलायन करते ही क्यों। तो लेकिन फिर भी हमने पलायन किया अपने एजुकेशन बढ़ाने के लिए। अब हम छुट्टियों का पूरा उपयोग करके अपने बच्चों को भी लाएं और यहाँ देखें कि कितना सुंदर वातावरण है। अपने हम जब बाहर जाते हैं छुट्टी लेकर के, हिमाचल प्रदेश जाते हैं पैसा खर्च करके, भाई वहाँ पर अपना मनोरंजन करते हैं, तो क्यों ना हम अपनी गढ़वाल की ओर जाएं। उत्तराखंड तो मैम देवभूमि है, और आप कहीं भी जाइए, अभी मैं गंगोत्री से आया, इतना मतलब आप ऐसा है कि स्वर्ग है बिल्कुल वहाँ पर। बद्रीनाथ केदारनाथ चले जाइए, हमारे इधर ही लैंसडाउन है, तो ये आपका डेरी, ये आपका ताड़केश्वर है, बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। सरकारों को भी करनी चाहिए और हम लोगों को भी यहाँ पर आना चाहिए। जी, हम अपने मकानों को ही इतना सुंदर बना दें कि यहीं पर हमारे जो बच्चे हैं वो आएँ और एंजॉय करें और अपने छुट्टियाँ व्यतीत करें। मैं इतना चाहती हूँ। धन्यवाद। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सारिका बुढ़ाकोटी। तो अच्छा, अभी आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति आप सभी लोगों की थी, तो अब ये मंचकोट महोत्सव के बारे में क्या कहेंगे, और यहाँ की आप बहू हैं कि बेटी हैं? नहीं, मैं यहाँ की बहू हूँ। 11 साल हो गए हमारे मंचकोट महोत्सव को, और यहाँ पे सबसे अच्छा ये लगता है कि यहाँ की जो हमारी दिशा ध्यानी जो हमारी बेटियाँ हैं उनको बुलाते हैं यहाँ पे। इस बार भी हमारी 25 बेटियाँ आ रखी हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लगता है। सब जो हम मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे को अभी तक कभी पहचाना ही नहीं था, लेकिन ये जैसे ये प्रोग्राम होता है तो एक दूसरे मिलना जुलना क्या है, हमारे जो बच्चे वो भी एक दूसरे को जानेंगे, और ये चीज़ अच्छी लगती है यहाँ पे। बस मुझे थोड़ा सा मतलब अपने उत्तराखंड सरकार से ये कहना है कि जो हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं और वो यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, इसलिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लमें रहती है और यहाँ पे मेडिकल की सुविधा नहीं है। तो इन केस अगर हमारा कभी भी ऐसा होता है कि हमारे गांव में प्रोग्राम हो रहा है, इतने जनसंख्या में 300-400 लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, तो उनके लिए जो नियर बाई हमारा होता है वहाँ पे अपनी तरफ से एक डॉक्टर वहाँ पे और एक जो भी है वहाँ पे उनकी सुविधा दी जाए कि इन केस अगर इमरजेंसी में कुछ होता है, वैसे तो सब अपने साथ लेके आते हैं, लेकिन फिर भी उस टाइम पे उनको वहाँ पे वो सुविधा मिले ताकि वो भी आए यहाँ पे। तो मैम का कहना ये है कि जिस प्रकार से जो हमारे जो बाहर जो लोग रह रहे हैं, और सारे लोग रोज़गार की तलाश में ही गए हैं, शिक्षा की तलाश में गए हैं, स्वास्थ्य की तलाश में गए हैं, और बहुत सारी जो बुजुर्ग हैं जो बाहर रहते हैं वो भी अपने गांव आना चाहते हैं, लेकिन उस प्रकार की फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है, उस कारण वो लोग नहीं आते। आज आप अगर स्वास्थ्य की बात करें तो आज भी अगर बरसात होती है तो आज भी हमारे पहाड़ों में लोग जो है डोली में उनको लेकर जाते हैं, कहीं किसी चीज़ में लेकर जा रहे हैं। आप देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, रोज़गार की तो बात करनी ही क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मीना तस्माना है। अभी कहाँ रह रही हैं वैसे आप? मैं अभी दिल्ली में हूँ। दिल्ली में हाँ है, जी। तो यहाँ आई हैं आप? हाँ जी। कैसा लगा मैम? बहुत बढ़िया। क्या कहेंगी आप, आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा रचना बुढ़ाकोटी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? रुड़की से। रुड़की से हैं, पास में ही रुड़की अपने उत्तराखंड में ही है। हाँ जी। कैसा है रुड़की में, क्या है, हो रहा है काम वाम कुछ? ठीक है, अपने गढ़वाल की तरह ही है? हाँ ठीक ही है, मतलब गढ़वाल की तरह। तो अभी छुट्टियाँ यहाँ मना रही हैं आप गाँव में, कैसा लग रहा है? इसी में बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगी, मैसेज क्या देंगी? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, और सब आए अगली बार भी और ज़्यादा आए जैसे है ना। हाँ, हाँ, और मंचकोट में ही नहीं, गढ़वाल के जितने गाँव हैं सभी हाँ, जगह इस सारे प्रकार भी, के सही कार्यक्रम होने चाहिए। आप क्या कहेंगी जी, मैम? मेरा नाम पूनम डुकलान है जी। मैं तो फर्स्ट बार ही आई हूँ यहाँ। अच्छा। मतलब काफ़ी सालों से, 14-15 सालों से। 14-15 साल बाद हर आ बार रही हैं। सोचते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो कैसा जाती लगता है, है। मतलब जो गाँव में बहुत हम अच्छा आते हैं, लगता है सर। एक अलग ही फील होता है कि बहुत अच्छा फील होता है। मतलब ये कहिए कि जब हम कहीं जाते हैं ना तो मतलब दरवाजे खुले हों तो वहाँ जाने का मन करता है। वैसे हमारे जो भाई हैं ये इन्होंने जो भी अरेंजमेंट किया है, इसलिए हम आ पाते हैं कि हाँ अपनी बहन की तरह ये मतलब हमें वो करते हैं आमंत्रित।
चलिए, भारत युवा देश है, बच्चे हमारे साथ हैं, ये बच्चों से बात करेंगे क्योंकि आगे इन बच्चों ने ही जो है देश में काम करना है। क्या नाम हुआ बेटे आपका? शिवानी बुढ़ाकोटी। कैसी हैं आप? जी पढ़ाई? हाँ जी, पढ़ाई पूरी हो गई, मैं अभी जॉब कर रही हूँ। जॉब कर रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो मैं TCS में काम करती हूँ, मैं गुड़गांव रहती हूँ। TCS? हाँ जी, हाँ जी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको और भी भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं आपको। तो गांव फर्स्ट टाइम आई है या कैसे? नहीं, मैं पिछले साल भी आई थी, इस साल भी मैं आई हूँ और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे सबके साथ मिलके। हाँ जी। अब तो मैं देख रहा हूँ कि युवा बहुत ज़्यादा अपने गाँव की तरफ आ रहा है, क्योंकि मैं जब जाता हूँ बद्रीनाथ, केदारनाथ या दूसरी जगह जाता हूँ, बहुत युवा मैं ज़्यादा देखता हूँ। हाँ। तो क्या कहेंगे इस पे, युवा के क्यों हो रहा है इतना गाँव की तरफ ही? आपने सबको अच्छा लगता है ऐसी जगहों पे घूमना जहाँ पे उनका मतलब उनके रूट्स जुड़े हुए हैं जहाँ से, तो उनको पसंद है। और जैसे कि हमारे पहाड़ है, देवभूमि हमारे उत्तराखंड, वहाँ पे काफ़ी मंदिर है, तो उससे हमें अपने धर्म से भी जुड़ने का मौका मिलता है, तो वहाँ पे घूम के अच्छा लगता है। अच्छा, जो आपका जो फ्रेंड सर्किल है सब युवा ही होगा, तो कैसी बातें होती हैं? वो क्या गांव के बारे में क्या कहते हैं हाँ उत्तराखंड जी, के? उनको भी गाँव आना बहुत पसंद है। जो लोग प्लेन्स में रहते हैं उनको भी बहुत पसंद है, वो बोलते हैं कि हम भी आपके गाँव आना चाहते हैं और उनको अच्छा लगता है। और हम मिलके घूमने भी जाते हैं, हम केदारनाथ भी गए थे, तुंगनाथ भी घूमने गए थे। हम कहीं भी ट्रिप बनाते हैं तो उत्तराखंड के लिए ही बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत पसंद है आना। तो चलिए, जिस प्रकार से बच्चे बोल रहे हैं, तो आगे आने वाला जो समय है हमारे उत्तराखंड गढ़वाल का भविष्य उज्ज्वल है, जहाँ पर हमारे अगर हम बात करें बुजुर्ग लोग हमारे साथ हैं। वो इस प्रकार से, जब मैम ने आज बहुत अच्छा सुंदर एक प्रस्तुति और पूरा उन्होंने डायरेक्शन किया था और जनार्दन बुढ़ाकोटी जी ने ये पूरा बीड़ा उठाया और बच्चे भी साथ हैं, तो फिर इससे तो बड़ी बात हो ही नहीं सकती। जब मिलकर कोई भी काम होता है, सारा वर्ग, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, सभी मिलकर काम करेंगे तो आगे जरूर। क्या नाम हुआ बेटा आपका? मेरा नाम शिवानी बुढ़ाकोटी है। आप क्या करती हैं? मैं कोर्स कर रही हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स करती हैं। क्या होता है ग्राफिक डिज़ाइन? उसमें जैसे कार्टून्स वगैरह को बनाने का और वीडियो एडिटिंग। ये ज़्यादा कोर्स चल रहे हैं बहुत, हाँ। कार्टून्स का। अच्छा, क्योंकि AI वालों ने तो सबको कार्टून बना दिया है, तो ये अच्छा है या क्या है ये? मतलब जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मैं अपना जैसे मेरा काम है वीडियो एडिटिंग वगैरह के उस पर जाने का। तो जैसे हम जैसे कोई भी वीडियोस होती है उनको एडिट वगैरह करना होता है, तो उसका हमारा काम है। बाकी मैं तो गाँव कैसा लगता है? बहुत क्या अच्छा, कैसा बहुत लगा? कितने दिन हुए अभी आए हुए? मेरा दूसरा दिन है आज। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बोर होते हैं, आप बोल रहे हो कि यहाँ पर तो गाड़ियाँ नहीं है या कुछ नहीं है, मॉल नहीं है, इस टाइप कुछ से? नहीं है, सब तो बढ़िया। क्या कहेंगी यूथ को, क्या कहेंगी? आपका मैसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ पे बहुत मज़ा भी आ रहा है। सब मेरी बहन वगैरह सब है, सबके साथ मस्ती कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, फैमिली है, सब बहुत मज़ा आ रहा है। तो बस यही मैसेज मैं भी दूंगा आप सभी को कि आप सभी लोग गांव आइए। एक मंजकोट के ही लोगों के लिए नहीं, पूरे गढ़वाल, पूरे उत्तराखंड और पूरे भारतवर्ष। और भारतवर्ष तो वैसे भी गांवों का देश है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन अब धीरे धीरे हम उन चीज़ों को भूलते हुए जा रहे हैं। जॉब आप कहीं भी करिए, लेकिन जो गर्मियों का सीज़न है, समर वैकेशन है, अपने गाँव ज़रूर आइए। और जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो विधायक थे दिलीप रावत जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि आप जब किसी भी अपने धर्म की बात करते हैं तो आप तो ठीक है कहीं भागवत में जा रहे हैं, बहुत सारी जो है महिलाएं जा रही हैं या बड़े उम्र के लोग जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को साथ ले जाइए और बच्चों को वो चीज़ ज़रूर सिखाइए कि यार यहाँ पर हम पले बड़े हैं, या इस चीज़ का पेड़ है, यहाँ से हम लैंसडाउन जाते थे, यहाँ से वो जाते हैं, दूसरी जगह जाते थे, तो वो चीज़ें ज़रूर बच्चों को सिखाइए। मंजकोट का ये जो महोत्सव है बड़ा अच्छा, मैं दूसरी बार यहाँ पर आया हूँ और पिछली बार भी जब आया था तो बड़ा अच्छा लगा था कि बेटी और बहू को जो यहाँ पर बुलाने का जो कॉन्सेप्ट है, जो कार्यक्रम है, बहुत बढ़िया रहा। आप लोग वीडियो पे को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मंजकोट के ही नहीं दूसरे गांव के लोग भी इस प्रकार के कार्यक्रम करें और अपने गांव में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और एक नया जो कल्चर हम सब लोगों के बीच में विकसित हुआ है कि एक साल में एक बार अपने देवताओं को पूजने का। और मैं तो धन्य मानता हूं कि मोदी जी, योगी जी का समय है कि आदमी जो है सनातन की ओर दोबारा लौट रहा है, अपने धर्म की ओर और लौट रहा है, अब चेत रहा है कि हाँ हमें। लेकिन आपसे निवेदन ये भी है कि आप जब भी पूजा पाठ करें अपने बच्चों को भी साथ में सम्मिलित करें। हमारी आदतें होती हैं, आप मुस्लिम को देखना, मेरा एक मित्र है असिस्टेंट कमिश्नर मुस्लिम, हाबिद अली, बहुत लोग जानते होंगे, एक छत्तीसगढ़ मुसलमान। मैं एक दिन उसके घर में शाम को ने कहा चाय पीने, विधायक जी मेरे घर आना, मेरे मित्र है बचपन का। मैं घर गया उसके, तो शाम को देखा कि एक मुल्ला उसके घर में आ रखा है। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है? भले मेरे बच्चों को शाम को कुरान पढ़ाता है और पढ़ते बच्चे को कॉन्वेंट में, लेकिन उसको धर्म की शिक्षा देने के लिए स्पेशल एक आदमी रखा है।
हमारे क्या है कि बोए करने वाले गाड़ी बजाने वाली लोग हम तो फूट जामी पूजा कौन होता। अरे पकड़ के लाना है। आप संस्कार नहीं डालोगे, आप संस्कार नहीं डालोगे बच्चों में, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके बुढ़ापे में सेवा करने वाले नहीं है। जब तक आप श्रवण कुमार की भगवान राम की कहानी नहीं सुनाओगे और उनका चरित्र का आत्मसात नहीं करोगे, तब तक आपको यह मत समझना कि आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे और आपका कहना मानेंगे। ये बहुत बड़ा हमको हमारा सनातन धर्म में बहुत बड़ी विकृति है कि हम बच्चों को दूर रखते हैं, जबकि बच्चों को ही जरूरत है। अब कुछ जान हमारे वही हमारी दीदी दो चार दाना दाना बुढ़ी जो जब भागवत का देखो जान दांत भी नहीं चाहिए, आंख भी नहीं देखनी, कंदुड़ भी नहीं सुननी, मुझे भागवत कथा 1 किलो बिसरा दरण जान में भागवत में। जब आप स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, जब आप मृत्यु की ओर आ रहे हैं, तब की जरूरत नहीं है भागवत की जरूरत तब है जब बच्चा जीवन जीने के लिए तैयार हो रहा है। जब बच्चा है उसे पता चला कि कृष्ण ने किस तरह से लीला करके किस तरह से अपना बचपन जीवा, किस तरह जवानी में किस तरह से दुष्टों का संहार किया। जब उसको ये ज्ञान मिलेगा तब वो सनातन की ओर को झुकेगा। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग अपने गांव में आएंगे, अपनी मिट्टी से जुड़ेंगे। जो अपनी मिट्टी से, मैथिली शरण गुप्त ने ऐसे नहीं कहा कि जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसको अपनी मिट्टी से प्यार नहीं है वो जानवर से परे है। तो आपसे निवेदन है, और एक और संकट हम सब लोगों के लिए आने वाला है कि अभी 2026 में जनगणना होने वाली है। आपको पता है कि मेरी विधानसभा का बड़े कक्ष कोटद्वार में आधा पेड़ लोग तो कोटद्वार भटके हैं, आधा से ज्यादा वाला कोटद्वार विधानसभा 1 घंटा में पूरी विधानसभा ढूंढ ली पूरी। और मेरी विधानसभा रेत गुरबड़े शुरू होता मरचुला जगबड़े रानी खेत 1 घंटा रास्ते से केवल। अब आप समझ लो कि इतने गांव में जाने के लिए हमको कितनी कठिनाई होती होगी। और आज इन गांव में 5 और 6 या 7 और 10 विकास कार्य के लिए पैसे कहां से आने। अगर विधायक थोड़ा सुस्त होगा तो वो अपने गांव में अपनी सड़क के लिए नहीं ला पाएगा, क्योंकि जनसंख्या के अनुरूप मिलता है पैसा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप रहें चाहे कहीं भी, लेकिन अपने आधार कार्ड और अपना मतदाता सूची में गांव में जरूर नाम करें, अगर आप चाहते हो कि वास्तव में आप उत्तराखंड के लोग हो। आपकी संख्या कोटद्वार में, दिल्ली में 5 लाख आदमी में अगर आप 500 आदमी भी होंगे तो आपकी गिनती नहीं होगी, 0.01% भी नहीं है वहां। लेकिन आप यहाँ अगर 100 आदमी आ गए तो यहाँ 10% हो जाएंगे आप, यानी यहाँ योगदान हो जाएगा आपका। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कुछ नहीं चाहिए हमको उत्तराखंड के लोगों को आपसे, हमें सिर्फ ये चाहिए जो पहाड़ के लोगों को आप ये चाहिए अपना आधार कार्ड, अब मतदाता सूची में नाम लिखाइए, चाहे आप वोट देने आए या ना आए, लेकिन उससे कम से कम जो 26 में जनगणना होगी ये क्षेत्र कम से कम बच जाएगा। अगर 2026 में जो जनगणना हो रही है, अभी हम 37-38 सीटें पहाड़ों में, वो तो 26 सीट होने वाली है। हमारा वर्चस्व खत्म होने वाला पहाड़ का, फिर ये है कि पहाड़ नहीं रह जाएगा, ये उत्तराखंड नहीं रह जाएगा, फिर ये मैदानी हो जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि आप सब लोग आए हैं, एक चेतना किसी यहाँ से भी जानी चाहिए। और मैं आपको बता दूं बात कि मैं स्वर्गीय जनार्दन बुढ़ाकोटे जी जिनके कृपा से, जिनके सहयोग से, जिनकी मेहनत से ये आज आप ग्राम उत्सव आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसमें मेरे से भी उन्होंने राय ली थी। तो मैंने कहा आपने बहुत बढ़िया काम करेगा। अरे मैंने जनार्दन भाई को कहा वो स्वर्ग में चले गए, उनसे कहा था कि अपने घर में जो मकान बनाना था। आप अपनी जितनी सड़क लाए हम, अब तुम सड़क ले हो, हम 800 मीटर सड़क नहीं कटी, आपके 3 किलोमीटर रोड सैंक्शन है। बताओ तो सरकार का पैसा कैसे करके लाए, बड़ी मुश्किल से लाए। और जून मांग सड़क वो विभू नहीं देना चाहिए, क्या करोगे बताओ इस पैसे। दुनिया में आप किसी को धन दोगे, संपत्ति दोगे, तो वो संपत्ति धन जा सकता है आपका, लेकिन लक्ष्मी नहीं जाएगी। लक्ष्मी उसी पर बरकत करेगी जो देना जानता है, जो दान करने जानता है। आप नोट कर लेना, आप ये समझ लो कि वामन अवतार में जब विष्णु जी ने अवतार लिया तो राजा बलि राक्षस होते हुए भी जब दान करने की प्रवृत्ति रही, आज आपके हाथ में जो बंधन बनता है, सारे देवताओं के साथ राजा बलि जो है राक्षस का भी नाम ले आता है, क्योंकि देना सीखा, दान करना सीखा। तो आपसे निवेदन है किसी चीज के लिए जाए, सड़क है आप उसके जमीन दीजिए तो गांव का विकास हो।
एक मैसेज भी जाता है। तो आप सबसे निवेदन है कि क्षेत्र का विकास हो, गांव का विकास हो, जो आदि में निरादर का परिणाम विकास हो। किसके लिए लाना है विकास? हमारा उत्साह भी खत्म हो जाता है। तो आप सबसे निवेदन कि आप सब लोग गांव में आए हैं, केवल एक संकल्प जरूर लें, अपना आधार कार्ड जरूर यहाँ बना, अगर कम से कम वो तो बना ही ले जो 60 वर्ष से ऊपर हो गए, अपने गांव में बना दो। तो आप मैं अधि न कहते हुए, क्योंकि नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम पंकज बुढ़ाकोटी है। कहाँ रहते हैं अभी आप? मतलब मूल रूप से तो यहीं के निवासी हैं, वैसे जॉब में चंडीगढ़ में करता हूं। चंडीगढ़ कर रहे हैं? हाँ जी। तो कैसा लगता है? अभी तो 11वां महोत्सव आपका ये चल रहा है मंजकोट का। हाँ जी, हाँ जी। जब आप यहाँ पर आते हैं कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी। हम तो कोशिश करते हैं कि साल में सिर्फ एक बार ना आएँ, हर 1-2 महीने बाद गाँव से जुड़े। अभी हम यहाँ पर समिति से भी जुड़े हुए हैं। मैं कोषाध्यक्ष हूँ। अच्छा। मजकोट हमारी समिति का, और इससे पहले मैं अध्यक्ष था यहाँ पर। तो अभी हमने जो शुरू किया है पिछले 1-2 सालों से, हमने सिर्फ साल में एक बार महोत्सव हेतु जुड़ने का कार्यक्रम नहीं रखा है। हमने ये सोचा है कि हम हर साल में 6 बार गांव आएँ। साल में 6 बार कम से बड़ी बात है। जैसे महोत्सव हो गया, महोत्सव के बाद अब 2 महीने बाद हम वृक्षारोपण के वक्त पहुंचेंगे। उसके बाद दिवाली में घरों पे दिया जलाने, सभी घरों में दिए जलाएंगे। नया साल हम लोग यहीं पे गांव में आके मनाते हैं। उसके बाद फिर होली आती है, होली में हम हर घर में जाके होली मनाते हैं। तो इस तरह के हमारे प्रयास हैं, और हमारे साथ जो युवा वर्ग है, जो नई पीढ़ी है, वो जुड़ रही है, और ये बहुत अच्छी सोच लेके चल रहे हैं हम आगे गांव के लिए। हमें पता है कि मतलब टाइम लगेगा चीज़ों को, पर उसके लिए हम सबको मिल के चलना पड़ेगा। तो कोशिश यही है सबके साथ चलें और गांव का विकास करें। आपके जैसे युवा तो बहुत दूसरी जगह घूमने जाते हैं और आप अपने गांव में, तो ये कैसे? हाँ, तो हमने अपने सारे युवाओं को बोला है कि जितना आप खर्चा मनाली शिमला पे करते हो, उसके आधे से भी आधा खर्चा अगर आप गांव पे करोगे तो ये मनाली से भी ज़्यादा स्वर्ग है। ये हमारा पैतृक स्थल है, हमें कभी ना कभी तो यहाँ आना ही पड़ेगा। तो जब यहाँ आना है तो उसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। इस साल हमारे गाँव में 8 मकान तैयार हो रहे हैं। 8 मकान, एक मकान कल ही ठेका हुआ है, एक का अभी 2-4 दिन हुआ है, एक का भी होने वाला है, और भव्य रूप से मकान बना रहे हैं सभी लोग। मतलब वो जो गांव आज से 2 साल पहले की अगर मैं स्थिति बताऊं, अगर सच में, तो हमारे गांव में 2-3 साल पहले सिर्फ एक इंसान रह गया था। अच्छा। वो भी आंगनवाड़ी में हैं, तो इस वजह से उनको रहना पड़ा, और वो भी यहाँ अकेला रह नहीं पा रहे थे, तो उनको यहाँ पर बगल वाले गाँव में जाना पड़ रहा था। उस टाइम पर हम लोगों ने ये डिसीज़न लिया था कि ऐसे तो हमारा गाँव ख़त्म हो जाएगा। हम लोगों ने, मेरे माता पिताजी को 2 साल होने वाले हैं अब गाँव में, अब रिटायर हो गए, तो हमने कहा गाँव चलो। ये पीछे टोनी भाई हैं, इन्होंने अपनी माता जी को यहाँ भेज दिया। हमने कहा उसके लिए हम प्रयास करेंगे यहाँ पर जो हम कर सकते हैं। हमारा पानी बहुत दूर था, हम घर घर तक पानी हमने पहुँचाने का प्रयास किया और पहुँच भी गया है। सड़क इतनी दूर थी क्योंकि पैदल की दिक्कत थी, हमने यहाँ तक सड़क भी पहुँचा दी गाँव तक। अब हमारे गाँव में जो ब्लाइंड स्पॉट है, जहाँ पर लाइटें नहीं थी, वहाँ पर हमने सोलर पैनल्स वगैरह भी लगा दिए ताकि बुजुर्ग लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। बुजुर्ग लोगों के लिए हमने मेडिकल की फैसिलिटी भी करवा दी है। महीने में एक बार हमारे यहाँ डॉक्टर भी आते हैं। जो बुजुर्ग लोग घर पर बैठे हैं, कहीं जा नहीं सकते, उनको विजिट करके बेसिक जो चेकअप होता है, हेल्थ चेकअप, BP शुगर वगैरह, वो चेक करके उस हिसाब से दवाई देके जाते हैं। तो ये हमारे अभी प्रयास चल रहे हैं। आने वाले टाइम पर हमारे प्रयास रहेंगे अब रोज़गार पर, कि किस तरह से रोज़गार उत्पन्न किया जाए। इन खेतों में हमारे पूर्वजों के बनाए हुए खेत हैं, जो आज जिनमें झाड़ियाँ उगी हुई है। इन खेतों पे कभी ना कभी ये जब लहराते थे तो वो चीज़ें रिमेंबर करते हैं हम। तो हम उस तरह से नहीं कर सकते, शायद उस तरह से नहीं करें, पर किसी ना किसी रूप में हम कुछ ना कुछ सूक्ष्म रूप से इसकी शुरुआत अभी कर रहे हैं कि कुछ खेतों पे एक बार ट्राई करते हैं कि करने का प्रैक्टिस। हाँ, ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे फसल नहीं खाते, मतलब बंदर वगैरह खा जाए, पर जैसे हल्दी है, अदरक है, इस चीज़ को जैसे कोई जानवर नहीं खा सकता, तो इसी पे हम ट्राई कर रहे हैं अभी। इस तरह से करेंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे, और फिर अगले साल और सबको मिलके इस पे आगे हम डेवलपमेंट पे काम करेंगे गांव के लिए। तो देखिए, जब इस प्रकार के युवा गांव में होंगे तो निसंदेह गांव आगे बढ़ेगा, और सभी इसी प्रकार के युवाओं की तलाश भी हमें है, और हमारे उत्तराखंड को है, हमारे गढ़वाल को है, और सभी जगह सभी गाँव में अगर इस प्रकार के युवा होंगे तो निसंदेह गाँव आगे बढ़ेगा। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? दामोदर बुढ़ाकोटी। आपने जो ये महोत्सव होता है मंजकोट महोत्सव, मैंने कहा शुरुआत में आपने भी इस पे? जी, मैं पिछले 11 साल से इसका संस्थापक सदस्य हूँ। मेरे साथी अब मेरे साथ नहीं है, मतलब जनार्दन बुढ़ाकोटी जी, जिनको मैं हार्दिक श्रद्धांजलि देना चाह रहा हूँ सबसे पहले। और उनके न रहने पे इतना दुख है कि कार्यक्रम तो हम कर ही रहे हैं, मतलब पूरी तरह से उनकी कमी हमें महसूस हो रही है कि वो किस ढंग से मतलब पूरा कार्यक्रम बीड़ा अपने सिर में उठा देते थे। ऑलराउंडर थे। अब जो है नए लड़के तैयार हो रहे हैं हमें, और हमें इस चीज़ की खुशी है कि उनकी जगह की पूर्ति होने जा रही है। चलिए दोस्तों, फिर